स्पार्को से क्वेश्चन होना चाहिए, स्पार्को का प्रोग्राम में बुलाएं कि भाई उसका जो भी करता धरता है वो साइंटिस्ट है या कौन है। इंडिया इस वक्त पाकिस्तान से स्पेस पावर इतनी बड़ी बन चुका है कि आप सोच नहीं सकते। अब यहाँ आधे लोग बोलेंगे यार यहाँ पर तो गटर खुले हुए हैं, यहाँ गाड़ियां नहीं चल रही। यही बात करने जाए थे वकार के हम इंडिया पे तनकीद करते हैं, हमारा रिवायती हरीफ है और हम जवाब देते हैं उनको बीइंग पैट्रियोटिक पाकिस्तानी, लेकिन कई बार हम दुश्मन की भी तारीफ करने पे मजबूर हो जाते हैं। वो हमसे आगे क्यों है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में? इसकी हम क्यों नहीं हो सकते? क्या खाते हैं स्पेशल वो सबसे और क्या ऐसी क्या चीज वो करते हैं कि भाई उनका बजट 8 साल पहले स्पार्को बनी थी, इंडिया का स्पेस प्रोग्राम आया ही नहीं था, ठीक है। आज तक स्पार्को से पूछे यार 4 या 5 सैटेलाइट तुमने लॉन्च की हैं। इंडिया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है 100 से ऊपर सैटेलाइट एक दिन में लॉन्च करके, और अपनी नहीं बाकी कितने इसराइल की लॉन्च की, फ्रांस की लॉन्च की। इससे वो कितना पैसा कमा रहा है और इसमें उनके पास भाई बजट अब मिलना शुरू है। शुरू में बजट नहीं मिला, उन्होंने अपने लोगों को ट्रेनिंग दी कि भाई जो हमारे पास रॉ मटेरियल है। तरक्की कर ली है कि दुनिया चांद पर चली गई और आईटी की या टेक्नोलॉजी की दुनिया में इतना काम हो रहा है, लेकिन हम गाय बकरियां कट्टों की बातों से बाहर नहीं आ रहे। और तो और हमारी सिटिंग गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स टीवी पे बैठ के ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं कि हमें मेरे ख्याल से कोई कार्टून नेटवर्क की कमी महसूस नहीं होती, और हमें लगता है कि हम जो दिन भर की थकावट के बाद टीवी देखते हैं तो हमारी जो मजा और जो हंसी की जो एक हमारी नीड होती है वो मिनिस्टर्स की गुफ्तगू सुन के, फनी उनकी गुफ्तगू सुनने के बाद पूरी हो जाती है। चलें जी, ये तो मजा का पहलू था, लेकिन तकलीफ भी होती है कि ऐसे मिनिस्टर्स ये कहते हैं नया पाकिस्तान बन गया। खासतौर पे पीटीआई की गवर्नमेंट की अगर बात करें, तब्दीली का दावा करके आई गवर्नमेंट, नया पाकिस्तान बनेगा। नए पाकिस्तान में मिनिस्टर्स क्या कुछ कर रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है, और लोग जो कि बड़े लोग हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, जिन्होंने अपना नाम बनाया फील्ड्स में। एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, किसी तारीफ के मोहताज नहीं है जी, बड़े सीनियर एंकर है वकार ज़का। में ये पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी जो है ना, उसको तो भाई हराम हलाल के चक्कर में डाल दिया जाता है हमेशा। समझ आती नहीं है जिन लोगों का बैकग्राउंड ऐसा है, जिनको आप पता नहीं होती इस बात का। आप सोचे ना, जिस मुल्क में करप्शन करने के बाद ये कह दिया था 100 रुपए की करप्शन की है तो यार चल 20 रुपए देके छूट जा, और एक बंदे ने जहाज बनाया उसको पकड़ के FIR काट दी। मतलब टेक्नोलॉजी पे अगर ये अमेरिका में हुआ था, यही चीज सेम एग्जांपल दे रहा हूं। एलियन मास्क कितनी बड़ी एग्जांपल है, स्पेस एक्स का मालिक है वो, प्राइवेटली मतलब वो रॉकेट भेज रहा होता है। उसने एग्जैक्टली सेम चीज की थी अमेरिका में, नवेडा में जाके उसने रॉकेट के एक्सपेरिमेंट किए और बगैर इजाजत के किए, और इसके बाद उसको अमेरिकन गवर्नमेंट में सर पे उठा लिया। आज वो मार्स में जाने की बात कर रहा है, और मार्स का टिकट आपको पता है $10 बिलियन का रखा है। भाई जिसने मार्स में जाना है 5 साल बाद वो 35 स्टोरी का स्टारशिप बना रहा है, उसमें लेके चला जाएगा। मून टूरिज्म की बात हो रही है, इस साल वो एक बंदा लेके जा रहा है, $50 मिलियन टिकट है उसकी। मतलब यहाँ चांद के टूरिज्म की बात हो रही है, यहाँ करतारपुर का मसला सही नहीं हो पा रहा होता, इनसे कि भाई टूरिज्म संभालेगा कौन। जहाज बनाने वाले को अगर आप FIR की तरफ ले जाते हैं तो कितनी डीमोरलाइज बाकी कौम होगी। भाई ये चीज बना, कागज का जहाज भी नहीं बनाना, में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कुछ करना ही नहीं है। यहाँ सबसे बड़ा मसला सबसे बड़ा मसला यहाँ पर ये है कि IT की प्रोडक्ट के अलावा आप मुझे बता दें कोई एक प्रोडक्ट। स्पार्को से क्वेश्चन होना चाहिए, स्पार्को का प्रोग्राम में बुलाएं कि भाई उसका जो भी करता धरता है वो साइंटिस्ट है या कौन है। इंडिया इस वक्त पाकिस्तान से स्पेस पावर इतनी बड़ी बन चुका है कि आप सोच नहीं सकते। अब यहाँ आधे लोग बोलेंगे यार यहाँ पर तो गटर खुले हुए हैं, यहाँ गाड़ियां नहीं चल रही। यही बात करने जाए थे वकार के हम इंडिया पे तनकीद करते हैं, हमारा रिवायती हरीफ है और हम जवाब देते हैं उनको बीइंग पैट्रियोटिक पाकिस्तानी, लेकिन कई बार हम दुश्मन की भी तारीफ करने पे मजबूर हो जाते हैं। वो हमसे आगे क्यों है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में? इसकी हम क्यों नहीं हो सकते? क्या खाते हैं स्पेशल वो सबसे और क्या ऐसी क्या चीज वो करते हैं कि भाई उनका बजट 8 साल पहले स्पार्को बनी थी, इंडिया का स्पेस प्रोग्राम आया ही नहीं था, ठीक है। आज तक स्पार्को से पूछे यार 4 या 5 सैटेलाइट तुमने लॉन्च की हैं। इंडिया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है 100 से ऊपर सैटेलाइट एक दिन में लॉन्च करके, और अपनी नहीं बाकी कितने इसराइल की लॉन्च की, फ्रांस की लॉन्च की। इससे वो कितना पैसा कमा रहा है, और इसमें उनके पास भाई बजट अब मिलना शुरू है। शुरू में बजट नहीं मिला, उन्होंने अपने लोगों को ट्रेनिंग दी कि भाई जो हमारे पास रॉ मटेरियल है इसको यूज करो। अब आप जरा फवाद चौधरी साहब की बात सुने। एक तो जब साइंस की नॉलेज नहीं होती तो बंदा कैसी बातें करता है। ये ऑन रिकॉर्ड बयान है उनका 3 महीने पहले, असद उमर साहब भी साथ बैठे थे। उन्होंने कहा हम आज बड़ी आपको खुशी से बता रहे हैं पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट 2020 में चांद पे जा रहा है। ठीक है, वो जा रहा है किसके रॉकेट में बैठ के? चाइना के रॉकेट में बैठ के जा रहा है, घूमने जा रहा है। ओ भाई अगर वो चला भी गया तो मुल्क की मईशत में क्या ऐड करेगा? ये कोई ग्लोरीफाई करने वाली चीज है? या तो आपने अपना रॉकेट बनाया होता। आपके पास अपना लॉन्च पैड नहीं है, और ये बजट का चक्कर नहीं है, सही साइंटिस्ट वहां पर नहीं है जिनको अथॉरिटी मिली हो जो कर सके। यार ये बयान होता है, आप देखें ना इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। एक तो मैं आपको बताऊं, इससे ये साबित हो जाता है सादिक और अमीन होने का मतलब ये नहीं है इमरान खान की नीयत पे शक नहीं, फवाद चौधरी भी नहीं, असद उमर साहब भी नहीं, क्या कॉम्पिटेंट भी है, एग्जैक्टली है कि नहीं है भाई? आप सादिक और अमीन है, लेकिन क्या आप में
سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سمجھنے کی ایبلٹی ہے. وہ بالکل ایک ڈفرینٹ چیز ہے صادق امین, اور ایک کمپیٹنسی ایک ڈفرینٹ چیز ہے. میں عرض کر رہا ہوں یہ کرپٹو کرنسی والی بات بھائی مجھے چھوڑیں. اگر آپ نے عارف علوی صاحب بلاک چین کو سمجھتے ہیں, اگر ان کے کسی بیٹے کو یا کسی اور کمپنی کو یہ کانٹریکٹ دینا, انہیں دے دیں. ہم تو کہہ رہے ہیں فری بنائیں. اگر اس میں میرا 1 روپے کا بھی فائدہ ہو تو آپ بولے وقار زکات ڈرامے بازی کر رہا تھا. جی ٹھیک ہے وقار. اچھا وقار, میں ڈیم فنڈ کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی. آپ کی بڑی کاوش تھی, اور مجھے جہاں تک یاد ہے فارمر جو ہمارے سی جی پی تھے, انہوں نے ہمارے چیف جسٹس پاکستان جو پہلے رہ چکے ہیں, انہوں نے آپ کی تعریف بھی کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ جی بہت اچھا کام کیا, بلکہ ہمارے بول نیوز پہ ہیڈ لائنز بھی چلتی رہیں. میں یہ جاننا چاہوں گی کہ ڈیم فنڈ کے حوالے سے آپ کی بڑی ایفرٹس تھیں, لیکن ہم نے دیکھا کہ فیصل وارڈا صاحب نے بھی آپ کو بڑا حیران کیا, بلکہ ہرٹ کیا. اس سے پہلے کہ میں اس طرف آؤں اور آپ کا موقف ناظرین تک پہنچاؤں, ایک کلپ ہے ہمارے پاس, ٹیم ذرا چلائیے گا رضا وہ کلپ, اس کے بعد میں وقار آپ کی طرف آتی ہوں. اچھا جی, آپ نے سنا ہے کہ جی وفاقی وزیر ہیں یہ آبی وسائل کے فیصل وارڈا صاحب, حکومت کا حصہ, اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں پروگرام میں بیٹھ کے. اچھا مجھے بتائیے گا کہ وقار وہ تو کہہ رہے ہیں کہ نقد عطیہ نہ دیے جائیں, اب عوام کس کی سنے, عوام کو کنفیوز کرنے کے مترادف ہے اس طرح کا بیان, اور ایک وزیر کی جانب سے. پھر آپ تو اپنا پیسہ لگا کے, اگر میں غلط نہیں ہوں, پتہ نہیں کہاں گئے اس ڈیم فنڈ کے لیے. مجھے لگتا ہے کہ جتنے بھی عمران خان صاحب کو نا نیکسٹ استعفیٰ ان سے مانگنے والے ہیں, کسی دن بھی مانگ سکتے ہیں. جس قسم کے بیانات یہ دیتے ہیں, مطلب کوئی ان سے پوچھے او بھائی میں جولائی سے چیف جسٹس کے ساتھ ہوں, میں فارمر چیف جسٹس صاحب کے ساتھ ہوں, یو کے اپنے خرچے پہ گیا, کینیڈا اپنے خرچے پہ گیا, آئی ایم پاکستان ورلڈ وائڈ موومنٹ کا کوئی اکاؤنٹ ہی نہیں ہے جو موومنٹ ایک چلائی جا رہی ہے.